फिल्म एक डरावने ख्वाब से शुरू होती है जो एक ड्रैगन के बारे में था जिसे केंड्रिक नामी लड़का देख रहा था। जब केंड्रिक एक बच्चा था, खतरनाक ड्रैगन ने उनके गांव पर हमला किया। इस वजह से केंड्रिक के वालिद ने उसे अपने बड़े भाई को दे दिया है। इसलिए केंड्रिक का बड़ा भाई उसकी देखभाल कर सकता था। क्योंकि वो केंड्रिक का बड़ा भाई था और उसके वालिद इसे कहते हैं, तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपना और अपने भाई का ख्याल रखना। बाद अज़ां ड्रैगन के हमले की वजह से दोनों की मौत हो गई। केंड्रिक अचानक जाग गया जो सो रहा था। जबकि इसका भाई जंगल में शिकार के लिए गया था। इसी दौरान उसे एक आदमी मिलता है जो काफी जख्मी था और मरने ही वाला था। ड्रैगन ने इस पर हमला कर दिया, इसलिए इसका भाई उसे घर ले आया ताकि वो इसका इलाज कर सके। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। ड्रैगन के हमले से इसका पूरा जिस्म झुलस गया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। रात को केंड्रिक का भाई अपने हथियारों को तेज कर रहा था। इसी दौरान एक और ड्रैगन ने उनके गांव पर हमला कर दिया। उसका भाई ड्रैगन से नहीं लड़ता और केंड्रिक के पास आता है। वो उसे कहता है कि हमारी जान को खतरा है, लिहाजा हमें जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहिए। इसके बाद दोनों भाई जंगल में आ जाते हैं। केंड्रिक के भाई ने रात गुजारने के लिए वहां आग लगा दी और अगर ड्रैगन हमला करने आए तो वो इससे बच सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन रोशनी से भागते हैं और किसी किस्म की रोशनी में हमला नहीं करते। उसका भाई इससे कहता है कि मैंने अपने वालिद से वादा किया है कि आपका ख्याल रखेंगे, इसीलिए तुम्हें गांव से यहाँ लाया हूँ। बाद में वो बातें करते हुए सो गए। सुबह उठते ही कुछ लोग उन पर हमला करते हैं। क्योंकि केंड्रिक का भाई काफी बहादुर था तो वो तन्हा उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो उनसे लड़ता है और उनका सामना करता है। बाद में उसने छुरी उनके रहनुमा की गर्दन पर रख दी जिसका नाम नाथन था, और सबसे अपने हथियार नीचे रखने को कहते हैं। जब हर कोई अपना हथियार डाल देता है तो वो नाथन को छोड़ देता है। नाथन इससे कहता है कि हम यहाँ तुम पर हमला करने नहीं आए थे, लेकिन अपने यहाँ जो आग लगाई है इसकी वजह से हमने सोचा कि ये यहाँ कोई ड्रैगन है, इसीलिए हम यहाँ ड्रैगन का शिकार करने आए हैं, क्योंकि हम सब ड्रैगन के शिकारी हैं। बाद में केंड्रिक का भाई उनसे कहता है, असल में मैं भी ड्रैगन का शिकारी हूँ। बाद में मुसाफहा करके सुलह करते हैं और उनके रहनुमा नाथन दोनों भाइयों को अपने साथ शामिल करते हैं। केंड्रिक का भाई मगरिब की तरफ निकलता है, फिर नाथन भी अपने साथियों को लेकर मगरिब की तरफ जाने लगता है। इस दौरान नाथन के साथी ने रास्ते में इससे पूछा, क्यों हम केंड्रिक के भाई के अल्फाज की पैरवी कर रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं? हम अलग अलग जा सकते हैं क्योंकि हमें रास्ता मालूम है। हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो खतरनाक आदमी हो सकता है, किसी की शक्ल में जासूस हो सकता है। लेकिन नाथन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम उसके साथ जा रहे हैं क्योंकि वो काफी बहादुर है। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हमसे तन्हा लड़ा और वो ड्रैगन से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है? वो कहीं ठहरते हैं और केंड्रिक वहां नाथन के एक दोस्त से बात करता है। वो उनकी टीम में सबसे ताकतवर था और वो एक दूसरे के साथ दोस्ती पैदा करते हैं। केंड्रिक इसे अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ केंड्रिक का भाई नेथन के साथ नक्शे की छानबीन कर रहा था। वो आसानी से कहाँ जा सकते हैं जहाँ ड्रैगन नहीं होगा। अगले दिन जब वो आगे बढ़ रहे थे, नाथन की टीम के दो अरकान अपने दोस्त को छेड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर नाथन का एक और दोस्त गुस्से में आ जाता है और उन्हें धमकियां देना शुरू कर देता है, ये कहते हुए, अगर आप उसके बाद किसी को छेड़ेंगे तो अंजाम खौफनाक होगा, वरना मैं तुम्हें ड्रैगन का खाना बना दूंगा। बाद में केंड्रिक का भाई वहां काले जादू की अशिया देखता है। जब वो उन चीजों को देख रहे थे, कुछ लोग उन पर हमला करते हैं जिन्होंने मास्क और मजबूत सूट पहन रखे थे। पहले तो वो जवाबी हमला करते हैं और उनसे लड़ते हैं। बाद में वो उन पर गलबा पाने लगते हैं और ये देखकर नाथन का सबसे बहादुर साथी, जो केंड्रिक का दोस्त था, अचानक गुस्से में आ गया। कुछ अजीब होने लगता है और ऐसा लगता था जैसे वो इफरीत बन गया हो। इसकी आंखें भी बड़ी हो गईं और बाद में वो हर एक पर खतरनाक हमला करता है। वो एक एक करके आसानी से मारता है। केंड्रिक इसके सामने आता है, वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो केंड्रिक है तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसी दौरान केंड्रिक का भाई आता है और इसे पकड़ता है। वो इस पर चीखता है क्योंकि इसने सोचा था कि वो केंड्रिक को मारने आया है, लेकिन केंड्रिक अपने भाई को पकड़कर रोकता है और इसे पुरसुकून होने को कहता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, वो मेरा दोस्त है, वो मुझे मारने नहीं आया बल्कि इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन इसका भाई अब भी इस पर यकीन नहीं कर सकता
और वो गुस्से से नाथन से कहता है कि हम इस बहादुर आदमी को नहीं ले सकते। नाथन कहते हैं कि ये नामुमकिन है, हम उसे अपने साथ लिए बगैर नहीं जा सकते। वो मेरा बहादुर साथी है और अगर तुम्हारा भाई तुम्हें काफी अजीज है, आप अपने भाई को अपने साथ ले जा सकते हैं। बाद में केंड्रिक का भाई नाथन के साथी को अपने साथ ले जाने पर राजी हो जाता है। रात भर सफर करने के बाद उन्होंने एक जगह ठहरने का फैसला किया। केंड्रिक का भाई उन्हें बताता है कि यहाँ किसी और ग्रुप के लोग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ रात गुजारना अच्छा नहीं लगता। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए लेकिन आगे बढ़ते रहना चाहिए, और वो राजी है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे थे तो एक ड्रैगन ने उन पर हमला कर दिया। वो उनके साथियों में से एक को पकड़कर फेंक देता है और उसे जख्मी कर देता है और ये करके चला जाता है। बाद में वो अपने साथी को अपने गांव के एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो एक जादूगर और डॉक्टर था और वो जड़ी बूटियों से नाथन के साथी का इलाज करता है। इस दौरान केंड्रिक का भाई भी जख्मी हुआ। चुनांचे नाथन के ग्रुप की एक लड़की, इसकी दोस्त, इसे जड़ी बूटियों से पट्टी करती है। बाद में वो केंड्रिक के पास आता है जहां वो नाथन के एक दोस्त के साथ लड़ाई की मशक कर रहा था, क्योंकि वो लड़ना नहीं जानता। और ये देखने के बाद वो सोचता है कि वो केंड्रिक को मार रहा है, तो वो उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन केंड्रिक इसे रोकता है और गुस्से से कहता है, ड्रैगन शिकारी होने के बावजूद तुम बुज़दिल हो। इस रात जब अजदहे ने गांव वालों पर हमला किया तो आपने उन्हें नहीं बचाया और मेरी और तुम्हारी जान बचाने के बाद भागा। अब तुम मुझे लड़ाई सीखने नहीं दे रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल बन जाऊं? इसका भाई कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी है और तुमसे प्यार करता हूं मेरे भाई। इस तरह आपको तकलीफ पहुंच सकती है और इस दिन मैंने आपको बचाया, क्योंकि आपको तकलीफ नहीं पहुंच सकती और वो वादा जो मैंने अपने वालिद से आपका ख्याल रखने का किया था तोड़ा नहीं जा सकता। इसी दौरान नाथन का दोस्त केंड्रिक के भाई पर हमला करता है और लड़ना शुरू कर दी। उन्हें लड़ते देखकर नाथन का दोस्त डॉक्टर के पास आता है और उसे ये सब बताने के बाद वो इससे अपने जख्मी दोस्त को दवा लगाने को कहती है। खैर, डॉक्टर आकर सबको खुशखबरी सुनाता है कि आपका जख्मी दोस्त बच गया है, हम इस खुशी का जश्न मनाएंगे। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर ये खबर सुनाकर वहां से जा रहे थे, एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास आया और उससे नाराज होने लगा। तुम झूठ क्यों बोलते हो और हमेशा अपनी ही कहानियां बनाते हो? डॉक्टर बूढ़े की बात पर तवज्जो नहीं देता और उसे धक्का देकर चला जाता है। केंड्रिक भी साइड पर खड़ा ये सब देख रहा था। जब डॉक्टर रात को गांव वालों को कहानी सुना रहा था, केंड्रिक वहीं खड़ा था और वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहने लगा कि वो झूठा है और झूठी कहानी सुना रहा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। इसके साथ मुझे अब से एक काम है। और केंड्रिक उसके साथ आता है। बूढ़ा उसे अपने जख्मी साथी के पास ले आया और पेट में काट डालने के बाद वो इससे ड्रैगन जैसी चीज निकालता है। ये देखकर केंड्रिक को बुरा लगा और बूढ़े से पूछता है, ये क्या है और आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? वो कहता है कि ये दरअसल ड्रैगन है और ड्रैगन इन छोटे राक्षसों को इंसान का पेट काटने के बाद डाल देते हैं। इसके बाद वो कटों को सिलाई करने के बाद बंद कर देते हैं। बाद में वो खतरनाक ड्रैगन बन जाते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप ड्रैगन से लड़ सकें, क्योंकि मैंने अब में कुछ ऐसा देखा है जो आपको एक अच्छा ड्रैगन शिकारी बना सकता है, और ये बहादुरी है। दूसरी तरफ नाथन केंड्रिक के भाई के पास आता है और उससे कहता है कि हम आज रात यहाँ रहेंगे और अगले दिन यहाँ से चले जाएंगे। रात को डॉक्टर जख्मी दोस्त के पास आता है। वो अजदहा जिसे बूढ़े ने पेट से निकाला है, उसने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। अगले दिन जब वो जंगल में चले गए, वो जंगल में एक अजीब आवाज सुनते हैं। ये सुनकर नाथन का दोस्त सबको चुप रहने को कहता है, इसलिए वो काफी चुपना हो जाते हैं। अब नाथन का दोस्त आगे बढ़ा और चेक करता है कि ये किस किस्म की आवाज थी। वहां वो 3 आदमियों को अपनी तरफ आते देखती है। वो उन पर हमला करने आए थे और वो उन्हें देखकर अपने तीर पर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे धुएं के साथ रोशनी निकलती है। ऐसा लगता था जैसे नाथन का ये दोस्त भी कोई जादूगर हो। वो अपने तीर से उन पर हमला करती है और हम ये देखकर चौंक जाते हैं। इनमें से 3 इस तीर से हमला करने के बाद मर जाते हैं। उसका मतलब है कि उनमें से 3 एक ही हमले में मारे गए। बाद में वो एक सीनियर ड्रैगन शिकारी के महल तक पहुंच जाते हैं, जहां तमाम नए ड्रैगन शिकारियों को तरबियत दी जा रही थी। उन्हें एक अच्छा ड्रैगन हंटर बनना सिखाया गया था। उसका मतलब है कि वहां हर किस्म की लड़ाई का हुनर सिखाया जाता था। अब उन्हें इस सीनियर ड्रैगन हंटर के जादुई अल्फाज की जरूरत है, से वो ड्रैगन शिकारी पर काबू पा सकते हैं। लेकिन जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं। ये एक वीरान जगह है और वहां कोई नहीं है।
लेकिन उन्हें दीवार पर एक बड़ा निशान नजर आता है। ये देखकर नाथन का साथी कहता है कि यह बुजुर्ग ड्रैगन हंटर का निशान है, क्योंकि मैंने उसकी पुरानी किताब पर यह निशान देखा है। वहां डॉक्टर कपड़े के टुकड़े पर कुछ लिख रहा था, जिस पर सीनियर ड्रैगन हंटर का वही निशान बना हुआ था। बूढ़ा आदमी कैंड्रिक के भाई के पास आया और उससे कहता है, मैं तुम्हारे भाई से मिला हूँ, और हाँ, तुमने इसे क्यों नहीं बताया कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? उसका कहना है कि मैं इसे अभी नहीं बता सकता और सही वक्त पर बताऊंगा। इसी दौरान कैंड्रिक वहां आया और उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। उसने पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे? वो कौन सी हकीकत है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कैंड्रिक के भाई ने उसे बताया कि उनकी माँ ने एक ख्वाब देखा था। उनका एक बेटा ड्रैगन का शिकारी बन गया है, और मुझे यकीन है कि यह ख्वाब आपके लिए था। तुम इतने बहादुर आदमी हो और बहुत हिम्मत रखते हो, और मैं ऐसा नहीं हूँ। और कैंड्रिक ये सुनकर नाउम्मीद हो गया। वो कहता है, नहीं, ये आपको गलत लगता है, मैं बहादुर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बुज़दिल हूँ और मैं ड्रैगन का शिकारी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकता था और ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, और ये कहकर चला गया। अब उनके बहादुर साथी कैंड्रिक के दोस्त ने भी उनकी गुफ्तगू सुनी। यही वजह है कि जब कैंड्रिक उदास और अकेला बैठा था, वो उसके पास जाता है। इसकी हौसला अफजाई के बाद वो उसे बताता है कि उसने उनकी गुफ्तगू सुनी है। तुम बुज़दिल नहीं बल्कि बहादुर आदमी हो, तुम में हिम्मत है और ये बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको अपने इख्तियारात के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, और आपको किसी वक्त अपने इख्तियारात मिल जाएंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। बाद में नाथन और उसका ग्रुप दोबारा गांव के लिए रवाना हुआ, जबकि कैंड्रिक और उसका भाई इस महल में कयाम करेंगे, क्योंकि इसका भाई उसे एक अच्छा ड्रैगन हंटर बनने की तरबियत देगा और ड्रैगन को कैसे तलाश करे। बाद में कैंड्रिक को एक अच्छा ड्रैगन शिकारी बनने के लिए बहुत मुश्किल तरबियत हासिल होती है। इसके साथ बूढ़े ने उसे बहुत सी बातें भी सिखाई, जो उसके लिए मददगार साबित हो सकता है, और उसने बहुत काम करने के बाद कुछ चीजें सीखी। अपनी तरबियत के बाद बूढ़ा आदमी कैंड्रिक को एक जगह ले आता है। उसे अपनी तलवार और लॉकेट देने के बाद इससे कहता है, इसे लेने के लिए और ड्रैगन से लड़ो और उन्हें मार डालो, क्योंकि वो मारे जा सकते हैं और अब में उनको मारने की हिम्मत है। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। वहां डॉक्टर, जिसने इस अजदे को डब्बे के अंदर रखा है, जिसे बूढ़ा आदमी बाहर लाया था, वो उसे केमिकल के अंदर डाल देता है। बाद अज़ां वो जादुई कलिमात कहने के बाद इस पर जादू करता है। बाद में वो केमिकल पीता है। ऐसा करने से इसकी सेहत बिगड़ जाती है। जब नाथन का दोस्त वहां आता है तो डॉक्टर की तबीयत मजीद बिगड़ जाती है। वो इसके पास आती है और उसने उसे थाम लिया और कहता है, अब मैं शैतान बन गया हूँ और ड्रैगन को काबू कर सकता हूँ। तफ्तीश के बाद नाथन के दोस्त को सीनियर शिकारी का जादुई लफ्ज मिल गया कि डॉक्टर ने चोरी की है, और जब वो वहां गए तो यही वजह है। उन्हें ये जादुई अल्फाज नहीं मिले और वो उन जादुई अल्फाज को लेकर भागती है, क्योंकि डॉक्टर इस वक्त तक बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इसने अपने हवास वापस लिए, वो बाहर से अजीब आवाजें सुनता है। इसलिए वो ये जानने के लिए निकला कि एक बड़ा अजदहा कहाँ है। इसके करीब आने के बाद डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने जादू कर दिया है, अब तुम मेरे इख्तियार में हो और मेरे गुलाम बन गए हो। इस बार आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपसे करने को कहता हूँ। अचानक डॉक्टर पर हमला करता है और उसे खा जाता है। दूसरी तरफ कैंड्रिक और उसके भाई को भी गांव की तरफ से आवाज सुनाई देती है, तो वो गांव की तरफ आना शुरू हो गए, क्योंकि उनके तमाम दोस्त वहां मौजूद थे। लेकिन यहाँ आकर देखते हैं, ड्रैगन ने गांव पर हमला करने के बाद सब कुछ तबाह कर दिया है। इसी दौरान कैंड्रिक ने बूढ़े आदमी को देखा जो काफी जख्मी था। वो उसे अपने अंदर का ड्रैगन दिखाता है और उसे कहता है कि वहां एक खतरनाक ड्रैगन ने हमला किया और उसने ये किया है। ये कहकर बूढ़ा मर गया। ये देखकर कैंड्रिक के भाई को नाथन के दोस्त की फिक्र होने लगी और उसे ढूंढना शुरू कर देता है। वो उसे जख्मी हालत में पाता है। वो उसे अपने जिस्म से ड्रैगन निकालने को कहती है, लेकिन कैंड्रिक का भाई ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए इसने इनकार कर दिया कि ऐसा करने से वो मर सकती है। आखिर में जब वो उसे बाहर लाने वाला था, कैंड्रिक वहां आता है। वो अपने भाई से कहता है, रुको, इसके जिस्म में कोई अजदहा नहीं है। वो जख्मी है लेकिन इसका जिस्म नहीं जला। इसलिए कैंड्रिक का भाई उसे लेकर नाथन के पास आता है। वहां वो देखते हैं कि उनके ग्रुप के बहुत से लोग मर चुके हैं। नाथन का साथी उन्हें बताता है कि नाथन ड्रैगन से लड़ने गया था, लेकिन काफी जख्मी हो जाता है और उसकी हालत गैर मुस्तहकम है। मुझे लगता है कि वो जिंदा नहीं रहेगा। बाद में कैंड्रिक का भाई नाथन के पास आता है और वो काफी जख्मी था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने कैंड्रिक के भाई से कहा कि मैंने इन ड्रैगनों को मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ और अब ये आपकी जिम्मेदारी है।
तमाम ड्रैगनों को मार डालो और इंसानियत को बचाओ। ये कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। रात के वक्त नाथन का साथी कहता है कि बच जाने वाले तमाम दोस्तों को बहुत दूर ले जाए। ये सुनकर कैंड्रिक कहता है, नहीं, हम वहां से नहीं जाएंगे, लेकिन हम ड्रैगन का शिकार करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। कैंड्रिक की इतनी हिम्मत देखकर सब हैरान रह जाते हैं और बाद में मान जाते हैं। मजीद वो उनसे कहता है कि मेरे पास एक मंसूबा है और हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। अगले दिन प्लान के मुताबिक वो ड्रैगन के नक्श कदम पर चलते हुए हरकत करते हैं। नाथन का दोस्त कैंड्रिक से कहता है कि अगर तेज रोशनी ड्रैगन की आंखों में जाती है, वो थोड़ी देर के लिए देखना छोड़ सकता है, तो हम इस पर गौर करने के बाद इस पर हमला करेंगे। फिर ड्रैगन वहां आता है जो बहुत बड़ा और खतरनाक था। जंगल में छुपते हुए सब अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं जहां उन्हें रहना था। रोशनी की वजह से ड्रैगन ने देखना छोड़ दिया है, इसलिए वो एक एक करके अजदे की आंखों पर तीर मारने लगते हैं। लेकिन वो ड्रैगन इतना चालाक था कि आंखें बंद कर लेता है, इसलिए इसे कोई तीर नहीं लगा। इसी दौरान नाथन का दोस्त आता है जो डॉक्टर के घर से जादुई गेंदें लेकर आया था। इसे देखकर जब ड्रैगन इस पर हमला करने वाला था, कैंड्रिक का भाई इस पर पीछे से हमला करता है, लेकिन होशियार ड्रैगन ने इसे अपने खतरनाक पंजों से पकड़ लिया। कैंड्रिक का भाई मर गया, जैसा कि ड्रैगन कैंड्रिक को मारने आता है। इसी दौरान बहादुर आदमी आता है और अजदे का मुंह अपने हाथों से पकड़ता है, लेकिन आखिरकार अजदहा ने बहादुर आदमी को निगल लिया। अब वो नाथन के दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान कैंड्रिक आता है और उसे बचाता है। ड्रैगन ने कैंड्रिक से अपने मुंह से आग निकाल दी थी, लेकिन वो गुस्से में है और अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन पर हमला करता है और ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। क्योंकि कैंड्रिक ने ड्रैगन को मारने का फैसला किया है, तो वो तलवार से इसका पीछा करता है। जख्मी होने की वजह से अजदहा उड़ने से कासिर था, इसलिए वहीं गिर गया। इसी दौरान कैंड्रिक आता है और उसके अंदर अपनी तलवार डाल देता है। मुसलसल हमलों के साथ वो आखिरकार ड्रैगन को मार डालता है। अगले मंजर में हम कैंड्रिक को कहते हुए सुनते हैं, मेरे दोस्त, इस बहादुर साथी ने मेरा हौसला बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए बल्कि बहादुरी से काम करना चाहिए, और अब सही वक्त पर अपनी ताकत को समझ जाएंगे। आज वो वक्त आ गया है जब मैं अपनी ताकत को समझ चुका हूँ। अब मैं भी अपने भाई की तरह ड्रैगन का शिकारी हूँ। मैं ड्रैगन से लड़ूंगा और उन्हें मारकर इंसानियत को बचाऊंगा। आज मैंने अपनी माँ का ख्वाब पूरा कर दिया है। इससे फिल्म खत्म हो जाती है।